Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के बारे में सभी जानते हैं कि वे किस तरह चक्रव्यूह में फंसकर मारे गए थे। आइए इस संबंध में आपको बताते हैं कुछ बेहद ही खास रहस्य। अभिमन्यु का बचपन अपने मामा कृष्ण की द्वारका में ही बीता। वहीं उन्होंने अस्त्र शस्त्र की दिशा का ग्रहण किया। वहाँ कृष्ण उन्हें कहते थे कि तुम्हें भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु सबसे कम उम्र का योद्धा था। अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा की कोख में रहकर ही संपूर्ण युद्ध विद्या सीख ली थी। माता के गर्भ में रहकर ही उसने चक्रव्यूह को भेदना सीखा था, लेकिन वो चक्रव्यूह को तोड़ना इसलिए सीख नहीं पाया क्योंकि जब इसके शिक्षा दी जा रही थी तब उसकी माँ सो गई थी। परीक्षित का पिता अभिमन्यु का विवाह महाराजा विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। उत्तरा को बृहल्लाह बने अर्जुन ने नृत्य और गानों की शिक्षा दी। अपने ज्ञातवास के दौरान अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जिसका जन्म अभिमन्यु के मृत्युपरांत हुआ, कुरु वंश के एकमात्र जीवित सदस्य पुरुष थे। कृष्ण की चाल, ऐसा कहते हैं लेकिन यह कितना सही है ये एक रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण की नीति के अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने के आदेश दिया गया, ये जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते हैं। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्होंने चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मत तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं श्री कृष्ण यही चाहते थे। जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। चौथा सवाल है कि लड़ते लड़ते क्या थक गए थे अभिमन्यु? प्रारंभ में यही सोचा गया था, अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ेंगे और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे। लेकिन जैसे अभिमन्यु घुसा, चक्रव्यूह फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। पीछे की योद्धा भीम, सात्विक, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर घुस नहीं पाए। युद्ध में कतार शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर से धनुधर 2-4 ही थे। यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसा तो पता चल गया, लेकिन अकेले नितांत अकेला उसके पीछे कोई नहीं आया। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्र के सेंटर में पहुंचते गए वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि ये सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे। जब अभिमन्यु युद्ध करता हुआ सेंटर पहुंचा तो जहां युद्ध और चक्रव्यूह तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थक गए थे, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वे बच जाते, या उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देते, लेकिन आते भी तो वे बच जाते। लेकिन थकान के कारण वे अधिक जोश और होश से नहीं लड़ पाए। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद दिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन क्रोधित की कोई से माना यही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक पर रख के उन्हें मार दिया।